बूढ़े अमीर, जिद्दी, पूर्वग्रही और खतरनाक। जयशंकर ने इन 5 शब्दों से जॉर्ज सोरोस की बैंड बजा दी। जयशंकर ने कहा, इन जैसों को लगता है कि दुनिया उनके हिसाब से चले। अमेरिकी रईस सोरोस ने मोदी को कहा था अलोकतांत्रिक। न्यूयॉर्क में बैठे सोरोस को बताया कहानियां गढ़ने में माहिर। विदेश मंत्री जयशंकर ने शनिवार को अमेरिका के अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस की धज्जियां उड़ा दी। जयशंकर ने कहा कि सोरोस बूढ़े अमीर, जिद्दी, पूर्वग्रही और खतरनाक हैं, जो कहानियां गढ़ने में माहिर हैं, जो न्यूयॉर्क में बैठकर अब भी ये सोचते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से चले, दुनिया उनके विचारों के आधार पर काम करे। अब अगर मैं बूढ़े, धनी और पूर्वग्राही तक रुक सकता तो रहने देता, लेकिन वो बूढ़े, धनी, पूर्वग्राही और खतरनाक हैं। 92 वर्षीय कारोबारी सोरोस ने गुरुवार को कहा था कि गौतम अडानी के कारोबारी साम्राज्य में जारी उठापटक सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ को कमजोर कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी लोकतांत्रिक देश के नेता हैं, लेकिन खुद लोकतांत्रिक नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रायसीना डायलॉग के शुरुआती सत्र में जयशंकर ने सोरोस की टिप्पणी को ठेठ यूरो अटलांटिक नजरिए वाला बताया। सोरोस पर जयशंकर की टिप्पणी वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर उनके बयान के हिस्से शेयर हो रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि ग्लोबल मंचों पर भारत का पक्ष रखने में जयशंकर का कोई सानी नहीं। कुछ ने कहा कि अगर 2024 में आम चुनाव में बीजेपी जीतती है तो जयशंकर को और 5 साल के लिए विदेशी मंत्री बनाना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि सोरोस जैसे लोगों को लगता है कि अगर उनकी पसंद का व्यक्ति चुनाव जीतता है तो वो चुनाव अच्छा था, लेकिन अगर नतीजा कुछ और निकले तो वो देश के लोकतंत्र में खामियां ढूंढने लगते हैं। मजे की बात यह है कि यह सब खुले समाज का समर्थन करने का दिखावा करने के लिए किया जाता है। बाहरी दखल के खतरे से वाकिफ हैं। जयशंकर ने कहा, हमारे लोकतंत्र में लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जो अभूतपूर्व है। हमारे चुनाव नतीजे पर पहुंचते हैं, चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाते। हम उन देशों में नहीं हैं जहां चुनाव के बाद अदालत में मध्यस्थता कराई जाती है। हमारा देश औपनिवेशिक दौर से गुजर चुका है। हम इस खतरे से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जब बाहरी हस्तक्षेप होता है तो क्या होता है। कुछ साल पहले सोरोस ने भारत पर लाखों मुसलमानों की नागरिकता छीन लेने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इस पर विदेशी मंत्री ने कहा कि अगर आप इस तरह की अफवाहबाजी करेंगे, जैसे दसियों लाख लोग आपकी नागरिकता से हाथ धो बैठेंगे, तो ये वास्तव में हमारे सामाजिक ताने बाने को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। चिदंबरम ने कहा, सोरोस से सहमत नहीं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि जॉर्ज सोरोस के बयानों से मैं पहले से सहमत नहीं होता था और अब भी जो वो कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं। भारत में निर्वाचित सरकार को लोकतांत्रिक रूप से गिराने की उनकी टिप्पणी बचकाना बयान है। भारत की जनता तय करेगी कि भारत सरकार में कौन रहेगा और कौन बाहर रहेगा। चिदंबरम ने कहा कि मुझे नहीं लगता था कि मोदी सरकार इतनी कमजोर है कि 92 साल के एक अमीर विदेशी नागरिक की बयानबाजी से उसे गिराया जा सकता है। सोरोस ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी की शेयर संकट से कमजोर हो जाएंगे। बहरहाल, जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के बयान के बाद एस जयशंकर ने उन पर हमला किया है, उसकी हर जगह तारीफ हो रही है और ऐसे विदेश मंत्री की मांग उठ रही है कि जो इस तरीके के बयानबाजी पर अपना पलटवार कर सके और कड़ाई से जवाब दे सके। बहरहाल, इस तरह की रिपोर्टों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़।